मेरे प्रिय बच्चे, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम अपने तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना कि वह व्यक्ति रुष्ट होकर तुमसे दूर चला जाए, क्योंकि कई बार तुम्हारे करीब रहने वाले ही तुम्हारी गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते हैं। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, संभल कर रखे हुए कदम तुम किसी भी घटना से बचा सकते हैं। ऐसे में मेरी शक्तियों को प्राप्त कर एक सुरक्षा कवच बनाकर तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, जिससे कि तुम आने वाली हर घटना से बच जाए, इसलिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ समय के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर गहरी सांस लेकर तुम बोलना प्रारंभ करो, मेरे जीवन में मेरी माता की कृपा से जो होगा सब अच्छा हो। यह तुम्हें 21 बार ध्यान देकर करना है। इस कार्य को प्रतिदिन करना, तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो, तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, यदि तुम किसी भी काम को करने में ज्यादा रहोगे तो अपने जीवन को तुम स्वयं सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति तुम्हें मैंने स्वयं दे रखी है। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने कि जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे और आने वाली हर मुसीबत तुमसे कोसों दूर रहेगा, क्योंकि भक्ति ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकता है और निश्चित घटना से तुम स्वयं ही बच जाओगे। जो तुमने कल्पना किया, अब वह सब होने वाला है और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पड़ाव पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो। अपना भविष्य खुद बनाने के लिए मेरी पूरी शक्तियां तुम्हारे सहायता के लिए तैयार है। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और मैं सोचती हूं कि तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए रहो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं सोचता हूं कि अपने जीवन को रोज उत्साह की तरह जियो। तुम साधारण बच्चे नहीं हो। तुम में मेरी शक्तियां विराजमान हैं। तुम इस शक्ति को पहचानते नहीं हो, लेकिन अब समय गया है अपने छिपी शक्तियों को पहचानो, क्योंकि सच अब यही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो। मेरे करीब रहने के लिए भक्ति जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम्हें एक नए जीवन के शिखर पर हो। तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाले बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखो। यह दिव्य अवसर अगले 1 महीने तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों के रूप में आने वाला है। जीवन वन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है। तुम्हें अधिक धन, भाग और अधिक खुशी की ओर ले जाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां पर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगी और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहती है। आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है, इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के मन में एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी को पाने की कामना होती है, क्योंकि वह जीवन साथी मृत्यु तक उसका साथ निभाता है, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है।
तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है। तुमने भी अपने मन में एक छवि बना रखी है कि माँ मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझसे दिल से जुड़ सके, जो मुझे मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जिसकी खुशी मेरी खुशी हो और मेरी हंसी में वो हंसी। तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन तुम्हें वह प्रेम मिल गया तुम पूरे हो जाओगे, जैसे शिव पूरे हो गए थे शक्ति को पाने के बाद। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ, तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसा पाओगे, लेकिन वह हो नहीं पाया और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने। लेकिन मेरे बच्चे, तुम जैसे व्यक्ति की कामना कर रहे हो वैसा ही जीवन साथी मैंने लिखा है। तुम्हारी किस्मत में वह तुमसे तुम्हारे रंग रूप को देख के आकर्षित नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारा असली जीवन साथी होगा जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है। मेरे बच्चे, तुम जब भी रोए तुम्हें ऐसा लगा है कि महादेव कोई ऐसा होता, काश कोई ऐसा होता जो बिना कुछ कहे, बिना मेरे व्यक्तित्व पर उंगली उठाए मेरी बातें सुनता, तो ऐसा ही व्यक्ति, और वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होगा। मेरे बच्चे, तुम किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाते हो, तुम्हें बहुत समय लगता है लोगों के सामने खुलकर अपने बात रखने मैं उन पर यकीन करने में, और वह भी वैसा ही होगा क्योंकि उसके साथ भी अतीत में बहुत बुरा हुआ है। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि दिल टूटना कैसा होता है, जब किसी को धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। यह सब बातें उसे बहुत अच्छे से पता है और वह भी गिरकर उठा होगा जैसे तुम गिरकर उठे होगे। तुम अतीत में जितने भी वह व्यक्तियों से मिले, तुम्हें कभी सच्चा प्रेम नहीं मिला, तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया, पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। लेकिन जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसमें पारदर्शिता है। जैसे तुमने मुझ पर हमेशा यकीन रखा, अध्यात्म के रास्ते पर चलकर मुझ पर विश्वास दिखाया, तो वैसे ही वह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा। एक अटूट विश्वास है उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी ही छवि है, और इसलिए वह तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। उससे मिलने के बाद तुम्हें यह समझ में आएगा कि असली जीवन साथी होता क्या है। तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हां टाइप करके इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। रे बच्चे, उससे मिलने से पहले, उसे अपनाने से पहले तुम थोड़ा हिचक जाओ, क्योंकि तुम्हारे अतीत ने तुम्हें अंदर से इतना तोड़ दिया है कि तुम्हें उसकी बातें छलावा लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं हो सकता है, और अगर कोई व्यक्ति अच्छा है भी तो वह मुझे क्यों मिलेगा। तो अब अपने अतीत को पीछे छोड़ देना मेरे बच्चे। मुझे पता है तुम्हें यह लगेगा कि महादेव में इतना बड़ा खा नहीं ले सकता, मैं वापस अपने जीवन में यह खेल नहीं खेल सकता, मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं फिर से किसी पर यकीन करूं, किसी से प्रेम करूं और फिर से मेरे साथ धोखा हुआ तो। लेकिन एक बार अपने महादेव के कहने पर वह खेल खेल लेना अपने साथ, क्योंकि इस बार इस खेल में तुम रोगे नहीं। वह जो बचपन का खेल था गुड्डे गुड़ियों का, वह अब सच होगा मेरे बच्चे। अब तुम खुश रहोगे। इस बार वह व्यक्ति तुम्हारे भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलेगा, क्योंकि इस पूरे संसार से इतने अच्छे से कोई तुम्हें नहीं समझता। जितना अच्छे से वह तुम्हें समझेगा, वह तुम्हारा साथ देगा। मेरे बच्चे, अतीत में लोगों ने तुम्हें बीमार किया है, वह तुम्हें स्वस्थ करेगा, वह तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें सिखाएगा। जिस दिन तुम सच में अपने सच्चे प्रेम से मिलोगे, तो वह तुम्हारे ऊपर उन लोगों की बातों पर ज्यादा यकीन करते थे, तुम उन्हें झूठे लगते,
और उस व्यक्ति के लिए तुम्हारा व्यक्तित्व सब कुछ होगा, और वह तुम्हें इतने अच्छे से जानता होगा कि वह आंख बंद करके भी यह कह देगा कि तुम यह गलत काम कभी नहीं कर सकते हो। बस तुम्हें फिर से प्रेम पर यकीन करना सीखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उसका हाथ थाम कर चलना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में खुशियां लिखी हैं, और वह व्यक्ति पूरा करेगा तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करेगा जो तुमने देखे थे। एक परिवार की, अपने बच्चों की, एक खुशहाल जीवन की, वह सारे सपने पूरे करने में वह तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगा। मैं जो हुआ उसे पीछे छोड़ दो। उससे तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो, और इसीलिए तुम बहुत कुछ बन जाओ। तब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे। तुम्हें यह पता होगा कि मैं समझौता नहीं कर सकता हूं, मैं किसी भी चीज में झुकूं नहीं, और वह व्यक्ति उस चीज की बहुत कदर करेगा। तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास होगा, उसी से उसे प्रेम होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें वह धोखे मिले हैं ताकि तुम अपने सच्चे जीवन साथी से मिल सको, अपने सच्चे हमस से मिल सको। मेरे बच्चे, इस बात को हम हमेशा याद रखो जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे आत्मा पर भरोसा हो, मन में अपनी योग्यता और क्षमता पर भरोसा हो, उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और कर्म से लगा हुआ है, सदैव सफलता की आशा रखता हो, फिर भी उसे असफलताओं का मोह देखना पड़ा हो। मेरे बच्चे, मन में आत्म प्रेरणा से ही अभिलाषा का जन्म होता है। बाद में तुम उसी अभिलाषा की सिद्धि करते हो जो मन में पैदा होता है। इसके लिए शर्त यह है कि तुम उसे पाने के लिए प्रयास करो। मेरे बच्चे, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे शक्ति को क्षीण कर देता है। मन को यह तसल्ली देते जाओ कि जिस वस्तु की आवश्यकता है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलो कि तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ कि तुम सफलता प्राप्त कर पाओ, और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर पाने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। यह बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। तुम्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तुम आशान्वित रहो। निराशा नाम की चीज तुम्हारे पास कभी ना आने पाए। तुम आशावादी विचारों को मन में स्थिर रखते हुए जब प्रयास करते हो तो तुम्हारी इच्छित वस्तु स्वयं तुम्हारी ओर खींचते चले आते हैं। मेरे बच्चे, यह भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प, तुम उसे दोहराते हो। जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, मनुष्य परिस्थितियों का दास ना रहे, यही मेरी इच्छा है। भगवान जो सबका पिता है, परमेश्वर, वह चाहते हैं कि तुम परिवार के सदस्यों के दास ना रहो। अपनी परिस्थितियों को जीतो, सुख सुविधा का उपयोग करो। ईश्वर ने तुम्हें मानसिक शक्तियां दी हैं। यह मानसिक शक्तियां तुम लोगों की सेवा बनने के लिए, तुम इनके सेवक नहीं बनो, तुम इनके नियंत्रण में ना रहो। तुम्हें अपनी इन सेविकाओं पर विश्वास भी रहना चाहिए। मेरे बच्चे को लोग भविष्य की सोच में घिरे रहते हैं। वह सोचते रहते हैं कि आगे क्या घटने वाला है। इस सवाल को वह अपने सामने खड़ा रखते हैं। हर बात में उन्हें संदेह रहता है। एक प्रश्न रहता है। ऐसे लोगों की मानसिक शक्तियां कमजोर होता है। मानसिक शक्तियां उसी की प्रबल होती हैं जो आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तुम्हारे दिमाग में डर रहता है। तुम्हें रात में नींद नहीं आता है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा रहा है कि महादेव, मैंने आपसे बहुत विनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपसे, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। महादेव, आप मुझसे वादे तो बहुत करते हैं, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी? माता, यहां तो मुझे मेरी परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है। यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी समस्या खत्म होने वाला है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना, या तुम्हें क्रोध आया
जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना मेरे बच्चे। अपने शब्दों से तुम्हारे महादेव ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रहे हो, अपने विचारों से वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाला है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मेरा इसी क्षण तुमसे बात करना बेहद आवश्यक था, इसलिए आज तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। आज का यह संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। आज जिन्हें भी यह संदेश प्राप्त होगा वह एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। वह इच्छा बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। मेरे बच्चे, तुमने जो प्रार्थना की थी, ब्रह्मांड ने उसे स्वीकार किया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हालात अभी ठीक नहीं है। मैं देख रहा कि तुम्हारा मन भी किसी कार्य में नहीं लगता है, अपने आप को फंसा हुआ हो और अपनी पीड़ा को किसी से साझा भी नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, मैं यह सब कुछ देख रहा हूं, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, अब तुम्हारे जीवन में सब अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगा। जब तुम्हारे मन में यह विचार आ जाता, तब मैं स्वयं तुम्हें बहुत सारे महत्वपूर्ण संकेत देता हूं। मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम इस जीवन में जीतने के लिए आए हो। कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, आज भी तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त हुए होंगे, परंतु कभी कभी इतने उलझे हुए होते हो कि तुम मेरे संकेतों को भी नजरअंदाज कर देते हो। और आज जब तुम इस संदेश को पढ़ोगे, इसके बाद भी तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होंगे। केवल तुम्हें उन संकेत को सम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जब भी कुछ संकेत देता हूं, उसके पीछे कोई कारण होता है। कोई भी संकेत बिना कारणवश नहीं होता। आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ, इसके पीछे भी कोई कारण है। मेरे बच्चे, तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजनाएं तैयार करता हूं, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही होते हैं। अब यह तो तुम्हें खुद ही समझना होगा कि वह कौन से ऐसे अनमोल संकेत है जो तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं तैयार की हैं, उस योजना के खुल रहे हैं। मेरे बच्चे, जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, यह समय चमत्कारों का समय है। इस समय तुम्हें हार कर थक कर बैठना नहीं है। यह समय है जहां लगातार चमत्कार हो रहे हैं। तुम हर सुबह कोई ना कोई खास चमत्कार तो देख ही रहे होंगे, कोई ना कोई खास बदलाव तो तुम अपने भीतर भी महसूस कर रहे होंगे। जब चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार है, तो तुम्हें भी इस चमत्कार का लाभ उठाना है। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहे हैं कि तुम कोई भी चमत्कार नहीं देख पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। अब बदलाव निकट है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि तुम बदलाव के निकट पहुंच गए हो। वह द्वीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटाएगा। मेरे बच्चे, 2 दिनों के भीतर मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दूंगी, और यह संकेत यह सुनिश्चित करेगा तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यदि तुम्हें अचानक से कोई संख्या दिखाई देने लगे, या कोई पंख तुम्हें दिखाई दे, या फोनों का दर्ज या तितलियां दिखाई दे, तो समझना कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। शुभ परिवर्तन आने वाला है। अपने मन से सभी भय को निकाल दो। अपने देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर है। गमों को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। जहां धूप होती है, वहां छाया भी होती है। रात है तो दिन भी है, अग्नि है तो जल है। इसी प्रकार यदि शैतान है तो ईश्वर भी तो है। यदि जीवन में कोई परेशानी है, तो उस परेशानी का अंत होना निश्चित ही है। तो क्यों इतना उदास हो जाते हो? सभी चिंताएं छोड़कर मुझ में पर विश्वास करो। मैं कार्य कर रही हूं उसके लिए जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। 2 दिनों के भीतर कुछ और विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह सब तुम्हें निंद्रा के समय में प्राप्त होंगे। चिंता मुक्त होकर केवल मुस्कुराओ। अपने जीवन में जीत हासिल करने के लिए तैयारी शुरू करो। ना ही थकना है, ना ही हारना है,
ना ही किसी बुरे हालातों से डरना है। यदि तुम लो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने अंदर की बात को सुनो और अपनी मां काली के बताए रास्ते पर चले। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं। मेरे बच्चे, जब तक तुम जवान हो, तुम्हें केवल और केवल सीखने का प्रयास करना चाहिए कि तुम किस तरह के मनुष्य बनना चाहते हो। यही तो समय है जोखिम लेने का, नई चीजें सीखने का और नए नए कौशलों को विकसित करने का। अभी भविष्य के बारे में मत सोचो। अभी केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। अभी तुम्हें स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन की बड़ी बड़ी बातों से ज्यादा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन की दौड़ में तुम उसके साथ छोटे क्षणों को अनदेखा कर देते हो। जीवन में आगे जाकर जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें आभास होता है कि असल में वह छोटी छोटी बातें ही तुम्हारी खुशियां थीं। जीवन का अनुभव करते हुए तुम कई चीजें सीखते हो, जैसे प्रेम, दर्द, सुंदरता और कृतज्ञता। यही अनुभव से सीखी हुई चीजें तुम्हें जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए तैयार करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे श्रद्धा को देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारी तकलीफ देख ली है। मैंने तुम्हारी निराशा को जान लिया है। भले ही तुम अपने दुखों के बारे में किसी को भी ना बताओ, मगर मुझे तुम्हारे सभी लोगों का ज्ञान है। अपनी विभिन्न परेशानियों के बावजूद तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो, वह बनने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहो वह बन सकते हो। तुम्हारी क्षमताओं की कोई भी सीमा नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो चुकी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में कभी भी किसी भी बात को लेकर देर नहीं होती है। तुम्हें जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बनना है, उन सभी के लिए जीवन में कभी भी देर नहीं होती है। बस तुम्हारे मन में लगन होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इस संसार में भेजते वक्त मेरी आशा थी कि तुम संसार में ऐसा जीवन जियो जिस पर तुम्हें गर्व हो। जीवन का अर्थ ही यही है कि जब इसका अंत हो तो तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी ना रह जाए। तुम्हें स्वयं के जीवन पर गर्व होना चाहिए। यदि किन्हीं कारणवश ऐसा नहीं है तो तुम्हें फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन के सब अंधेरे क्षणों में भी एक रोशनी सदा जलती रहेगी। तुम्हें बस उस रोशनी को देखने की हिम्मत होनी चाहिए। एक बार अपना अंधकार दूर करने बाद तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहिए। तुम्हें सदैव याद रखना चाहिए कि जीवन की छोटी छोटी हार कभी जीवन की हार नहीं होती। जीवन की हार केवल तभी होती है जब तुम हार मान लेते हो। जीवन में सफलता के लिए हार नहीं माननी चाहिए और एक बार सफल होने के बाद दूसरों को हारने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारी किसी भी इच्छा की पूर्ति कभी कोई प्रार्थना नहीं करती है, बल्कि स्वयं तुम्हारी प्रकृति ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति करती है। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रार्थना कभी भी ईश्वर की सोच पर प्रभाव डालने के लिए नहीं की जाती, बल्कि प्रार्थना स्वयं तुम्हारी प्रकृति को बदलने के लिए की जाती है। प्रार्थना का असल उद्देश्य तुम्हारे मन पर प्रभाव डालना है। बार बार प्रार्थना करने से तुम्हारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम जिस भी वस्तु की इच्छा कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो सकती है। यही उम्मीद तुम्हारी इच्छा की पूर्ति की ओर तुम्हारा प्रथम कदम है। उम्मीद किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे लिए उम्मीद अंधकार में भी उजाले का कार्य करती है। जब कभी जीवन की किसी भी मोड़ पर तुम्हें कोई भी रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो उस परिस्थिति में एक उम्मीद ही तुम्हें रास्ता ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। संपूर्ण संसार आखिर उम्मीद पर ही तो चल रहा है। यहां तक कि परेशानी की क्षणों में ईश्वर तक उम्मीद को ही ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हें यह सदैव याद रखना चाहिए कि संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है वह सब केवल उम्मीद द्वारा ही किया गया है। उम्मीद सभी कार्यों के पीछे की प्रेरणा है। तुम्हें कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी व्याकुल से अच्छी तरह अवगत हूं। मैंने देखा है कि तुम सदैव भ्रमित रहते हो। तुम्हारा मन हमेशा उलझन में रहता है। तुम्हारा मन उदासीन रहने का तो जैसे आदी हो चुका है। अपने मन की इस व्याकुल को दूर करने का रास्ता यह है कि तुम्हें सदैव अपने जीवन में यह झांत होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है,
क्या जानना है। इससे भी ज्यादा तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात निश्चित होनी चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें यह निश्चित रखना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, तो उस कार्य को करने के लिए तुम्हें क्या जानकारी अर्जित करनी है, उसका पता तुम्हें स्वतः ही चल जाएगा। जीवन में आवश्यक यह है कि तुम्हें अपने उद्देश्य का ज्ञान होना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, वीडियो को अभी छोड़कर मत जाइएगा, अभी और आगे सुने। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें काली ऊर्जा से बचाने और तुम पर दिव्य ऊर्जा हो का वास कराने के लिए यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए है। और यह संदेश यूं ही किसी ऐसे ही समय में किसी ऐसे ही मनुष्य को मिलने वाला संदेश नहीं है। यह आलोक जगत से आया हुआ संदेश है। जिस व्यक्ति को मिल रहा है उस पर दिव्य ऊर्जा का वास होने वाला है। अब उसके जीवन में उसे इतिहास से जुड़े, उसके पूर्व जन्म से जुड़े एक रहस्य का उसे पता लगने वाला है। अपने साथी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी उसे पता लगने वाली है। और यह संदेश उसकी जीत को सुनिश्चित करने भी आया है। उसके राह में जो मुश्किलें आ रहा है उन्हें समाप्त करने आया है। मेरे बच्चे, यह उसके जीवन को सुखमय और समृद्धिशाली बनाने आया है। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा इसकी दिव्यता से तुम वंचित रह जाओगे। तुम पर प्रथम तारे से निर्मित दिव्य ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो दृश्यमान नहीं है, जो तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्टता नजर नहीं आ रहा है, किंतु वह है जो अस्तित्व में अपना स्थान रखते हैं। किंतु नियति के आदेशों के तहत जो कहीं विलीन हो गई है, वह तुम्हारे लिए आ चले हैं, तुम्हें जीत दिलाने के लिए आ चले हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कुछ लोगों से छुटकारा पाना है। तुम्हें किसी को अपने जीवन से दूर करना है और साथ ही कुछ लोगों को बचाना भी है। वह जो तुम्हारे अपने हैं, उनका बचाव अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी और इसके लिए तुम्हें भरपूर सहायता प्रदान किया जाएगा। प्रगति के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सही राह पर तुम्हें ले जाने की एक योजना बनाया जाएगा। एक अभिन्न महत्वपूर्ण योजना का तुम हिस्सा बनोगे। एक ऐसा प्रकाश जो अपने वेग से, अपनी तेज से न केवल अपने जीवन को प्रकाशित करेगा, बल्कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों का जीवन प्रकाश से भर देगा जो उससे प्रेम करते हैं। जिनसे वह प्रेम करता है वह तुम हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा चयन किसी खास उद्देश्य से हुआ है। तुम अपने आप को साधारण लोगों की गिनती में शामिल मत करना, अन्यथा तुमसे भूल हो जाएगी। अन्यथा तुम अपने जीवन के महत्व को न समझ सकोगे या न समझ पाओगे कि तुम्हारे इतिहास से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है, तुम्हारे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी घटना है जिससे तुम्हें बचाव करना है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे पर्दा हटने वाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस संदेश से जुड़े रहना होगा। उसके लिए तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा और अपने जीवन के महत्व को तलाशना होगा। आज जो कि तुम्हें बताया जाएगा, आज तुम्हारे प्रेम से संबंधित एक महत्वपूर्ण खास बात तुम्हें पता लगेगी, लेकिन तुम्हें जुड़े रहना, तुम्हें स्वयं को महसूस करना होगा, तुम्हें स्वयं के भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, जीत तुम्हारे बहुत करीब खड़ी है। प्रेम से भरी हुई जीत, तुम्हारे साथी के बाहों में तुम जिस सुकून को महसूस करने वाले हो, उससे भरी हुई जीत। वह सुकून जो अभी तक तुम्हें हासिल ना हुई, जिसके लिए हर कोई प्रयास अर्थ है, अब उसका अवसर तुम्हें प्रदान किया जा रहा है, तो कुछ विशेष ही है। तुम में जिस वजह से तुम्हें यह सब हासिल हो रहा है, तो उसकी महत्वता को जाया मत करना और तुम अपने भीतर जरूर झांकना। मेरे बच्चे, तुम कुछ अलग हो, कुछ विशिष्ट हो, और इसी वजह से तुम्हारे चयन में समस्या नहीं हुई। अन्यथा जब इस प्रकार से किसी का चयन किया जाता है तो बहुत से सोच विचार उत्पन्न होते हैं, किंतु तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहा।
तुम शुरू से ही इस योजना के हिस्सा रहे हो, तुम शुरू से ही विचारों में शामिल रहे हो। इसीलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें अब बताया जाने वाला है उस पर विशेष रूप से गौर फरमाना, क्योंकि यह न केवल तुमसे जुड़ा हुआ है बल्कि तुम्हारे अपनों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे प्रेम से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ है, तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तुम पर धन की असीम वर्षा भी की जा, लेकिन यह कब और कैसे हो तुम्हें इसका भी कारण बताया जाएगा, जो सामान्य अर्थों में नहीं होता, वह तुम्हारे साथ होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों से पर्दा हटाने वाला हूं, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनते रहना। किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती भूलकर भी मत करना, और ना ही इस संदेश को अनदेखा करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे ऊपर दिव्य आत्माओं की शक्तियां हैं। तुम पर नजरें गड़ाए हुए वह तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि तुम इस बात से अनजान हो, क्योंकि तुम्हें तनिक भी आभास नहीं था कि पिछले दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ है। तुम्हारे जीवन में दुख के काले बादल छाए हुए थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूं। तुम्हारे ऊपर बीते हुए कल में एक काली नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। उसने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया था। वह तुम पर नजर गड़ाए बैठा था। वह सोच सोच कर हैरान होता था कि तुम आखिर कैसे इतनी जल्दी अपने कार्यों को पूर्ण कर ले हो, कैसे इतनी तेजी के साथ सफल हो रहे हो। वह तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें तड़पाना चाहता था, तुम्हें रुलाना चाहता था, तुम्हें पीछे करना चाहता था। मेरे बच्चे, इन सारे कार्यों के पीछे एक महिला का हाथ था। वह तुम्हें कभी भी स्वयं से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उसने उस नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे ऊपर छोड़ा था। इसी महिला ने पिछले जन्म में भी तुम्हें तंग करने के भरपूर प्रयास किए थे। उसने कुछ चाले चले थे। क्या तुम जानते हो वह चाल क्या थे? मेरे बच्चे, उस जन्म में उस महिला की वजह से तुम स्वयं के प्रेम को खो बैठे थे। तुम्हें इतना तक भी होश नहीं था कि आखिर मैंने उसको छोड़ा क्यों। हमारे बीच में तो अथाह प्रेम होता था, लेकिन क्या आफत आन पड़ी जो तुम्हें उसको छोड़ना पड़ा? मेरे बच्चे, भले ही उस महिला की वजह से तुम दोनों में दूरियां आई हो, लेकिन तुम्हें अब आभास भी है कि तुमने क्या किया था। तुमने उसका साथ दिल से नहीं छोड़ा था, क्योंकि भले ही ऊपर के मन से तुम दोनों अलग थे, लेकिन मैं जानता हूं कि मन ही मन में तुम दोनों के बीच प्रेम था। तुम कभी भी यदि एक दूसरे से लड़ते भी तो बाद में फिर से तुम दोनों की सुलह हो जाया करता था, तुम एक हो जाते थे। लेकिन मेरे बच्चे, उस महिला ने ऐसी चाल चली कि तुम्हारे बीच में बहुत अधिक दूरियां आईं और तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तुम बहुत अधिक भोले भाले इंसान हो। तुम्हें यदि कोई प्रेम से पुकार देता है तो तुम उसका तहे दिल से सत्कार करने लग जाते हो, उसकी हर बात मानने लग जाते हो। लेकिन यह तुम गलत करते हो। भले ऐसे ही किसी पर भी विश्वास कर लेना, यह कहां की समझदारी है। तुम कई बार अच्छे बनकर अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आज उस बुरी शक्ति से निजात पा चुके हो, इसलिए तुम्हारे पर आत्माओं का वास है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। वह लोग तुम पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। तुम उनके आशीर्वाद से अपना जीवन खुशियों से भरा हुआ पाओगे। तुम देखोगे कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें अच्छी हो रहा है। तुम अपने जीवन में प्रेम को भी आकर्षित करोगे। चारों ओर से तुम्हारे जीवन में धन और प्रेम की वर्षा होगी। मेरे बच्चे, इस वर्षा को देखकर तुम फूले नहीं समाओगे। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। मेरे बच्चे, अपने परिवार वालों को उस बुरी शक्ति से बचा लो। वह बुरी शक्ति तुम्हारे परिवार के एक ऐसे सदस्य से मिली हुई है जो तुम्हारा बहुत खास है। वह उससे मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। समय रहते संभल जाओ। अगर तुमने यह सब नहीं रोका तो तुम्हारा अपना ही जीवन खतरे में लगने लगेगा। इसलिए मैं तुमको सावधान करने आया हूं। अब तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ। तुम्हारे छिपे हुए शत्रु ने आज कुछ ऐसे वाक्य बोल दिए हैं तुम्हारे बारे में कि बहुत से लोग, उनके होश उड़ गए हैं कि पैर तले जमीन खिसक गई है। वह समझ नहीं सके कि आखिर यह सब क्या और क्यों बोल रहा है।
कई लोगों ने तो उसकी बातों को सच मान लिया, लेकिन मेरे बच्चे हर कोई वैसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जो तुमसे बेहद प्रेम करते हैं, और जो तुमसे प्रेम करते हैं वह उसकी बातों को अनसुना करके अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था कि तुम कभी भी अपने जी से जुड़े हुए रहस्य किसी से भी मत बताओ। तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। यह तुम्हें संतुष्टि प्रदान करने वाला जीवन है। वास्तव में तुम्हारे जैसा जीवन जीने के लिए बहुत से लोग प्रार्थनाएं किया करते हैं, याचना किया करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें ऐसा जीवन नहीं मिलता, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। तब जाकर कहीं वह अपने जीवन में थोड़े धन का और थोड़े संतुष्टि का आनंद ले आते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे कर्म भी बहुत अच्छे हैं, सुदृढ़ है। पिछले जन्म में तुमने बहुत से लोगों की सहायता करके उनके दिलों को जीत लिया था, और आज इस जन्म में तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करते, द्वेष रखते हैं, जलन करते हैं। वह तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं, लेकिन मैं सदैव तुम्हारी सहायता करता हूं, और यह मैं आगे भी किया करूंगा। मैं तुम्हें कहीं भी कभी भी हार बिल्कुल नहीं मानने दूंगा। तुम सदा ही जीतो, तुम सदा ही तरक्की करोगे, प्रगति के राह पर चलोगे। तुम सदा ही अपना और अपनों का नाम रोशन करोगे। अपनी और हर तरफ से केवल खुशियों को और सफलताओं को आता हुआ देखते रहोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी नियत है। यह तुम्हारे साथ अवश्य ही घटित होकर रहेगा, और मेरे आशीर्वाद से तो तुम्हारा घर धन धान्य से पूरी तरह से भरा रहेगा। तुम जितना सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा आशीर्वाद, उससे कई गुना ज्यादा धन, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे इच्छाएं क्षण घर में ही पूर्ण होंगे। इतना ही नहीं, तुम खुशियों को भी बांटो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं शक्तियों ने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बहुत अधिक सर्वनाश किया हुआ है, बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाई है, बहुत कष्ट दिया है। मैं चाहता तो उसको रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि तुम अपने परिवार को लेकर कितना ज्यादा, कितना अधिक सजग हो। अपने जीवन को लेकर वास्तव में तुम कितने जागरूक, कितने सजग हो मेरे बच्चे। वह दुष्ट प्रवृत्ति ऊर्जा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अजीबोगरीब योजना बना रहा है। कभी वह तुम्हारे घर में प्रवेश करके तुम्हें दुख देते हैं, तो कभी तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हें ही पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। मैं तुम्हें सावधान करता हूं, लेकिन तुम मेरे संकेतों को सही से समझ नहीं पाते और चिंता करने लगते हो, विलाप करने लगते हो, रोने लगते हो, या सोचने लगते हो कि मेरे ही जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसा क्या किया जो सब कुछ बुरा हो रहा है? मेरे बच्चे, वह बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन को अब नष्ट नहीं कर पाएंगे, कोई पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। तुम्हें उससे बचाने के लिए मैं तुम्हें एक सफेद घेरे में खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि तुम बहुत अधिक दुखी थे, बहुत परेशान थे, और अपने साथ साथ अपनों को भी दुखी कर रहे थे। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ऐसा देखकर उदास थे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत चीजों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब तुम्हारा जीवन सुखमय व्यतीत होने वाला है। तुम्हें अभी थोड़ा ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी तरफ से तुम्हारे परिवार वालों को किसी भी तरह का दुख ना झेलना पड़े। तुम उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो। मेरे बच्चे, तुम उस शक्ति को जितना जल्दी हो सके अपने आप से दूर कर लो। जल्द से जल्द स्वयं को एक अच्छी ऊर्जा में शामिल करो। अब बहुत जल्द मैं तुम्हें एक सफेद ऊर्जा में भेजने वाला हूं। तुम उसमें कैद होने वाले हो। वास्तव में यह सकारात्मकता की कैद है, क्योंकि उस ऊर्जा के संपर्क में आकर तुम सफलता को हासिल करो और अपने भीतर एक अलग प्रकार की ताजगी, एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस करोगे। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारा सदैव भला होगा। तुम उस शक्ति को अब महसूस करोगे, उसे अपने भीतर उतारो। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने, तुम्हें यह बताने कि तुम्हें किस दिशा में कदम बढ़ाना है और किस दिशा में नहीं बढ़ाना है। मेरे बच्चे, इसी क्षण संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम भव्य जीत को अपने जीवन में लाना चाहते हो,
कि तुम काली ऊर्जा से बचकर सकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आना चाहते हो, कि तुम सफेद ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में होना चाहते हो। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अभी भले ही तुम इसके महत्व को ना समझो, किंतु आने वाले समय में तुम इसके महत्व को समझ पाओगे। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, चाहे हर कोई तुम्हारे पक्ष में बातें करें, तुमसे नफरत करें, तुम्हारी गलती ठहराए, फिर भी मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें गलत साबित नहीं होने दूं। मैं हर क्षण तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं होने दूंगा। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्तियां विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम जो कि भव्य जीत को आकर्षित करने वाले हो, अपनी जीत की पुष्टि अवश्य करना। ऐसा करना एक आदत बनाने के लिए है। ऐसा करना ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा सामंजस्य बैठाने के लिए है, ताकि तुम चीजों को आसानी से और जल्दी से अपने पास ला सको। मेरे बच्चे, समय हो चला है कि अब तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाए, तो इसे अस्वीकार मत करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। सदैव याद रखो, तुम संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह प्रेम हो, धन हो, सम्मान हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, द्वेष हो, जो भी हो, वह तुम कई गुना होकर प्राप्त करोगे। जो तुम बांटोगे मेरे प्रति भी, तुम जो बांटोगा वह कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। इस सच्चाई को अपने आप से दूर ना होने देना। अपने आत्मविश्वास में बिल्कुल भी कमी ना होने देना। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी ताकत है। इस बात को मत भूलना, तुम किसी से भी कमजोर नहीं हो। मैंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। इस बात को बिल्कुल भी ना भूलना बच्चे। अब तुम्हारा कल्याण होगा। तुम इस संसार में खुश रहोगे और सदैव तुम इस संसार में खुशियां बांटना, दूसरे के दर्द को भी महसूस करना, किंतु कभी भी अपने आप को तकलीफ में मत डालना। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, स्वर्ग से एक विशेष संदेश तुम्हारे लिए आया है। आज तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त होने वाला है। यह वरदान तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने आया है। तुम अब तक निराशा के जिन बादलों से घिरे हुए हो, उसे समाप्त कर तुम्हें उन ऊंचाइयों की नई सीढ़ियों पर पहुंचाने आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है। यह सिद्ध करता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। मेरे बच्चे, इस संसार में रचित यह संदेश केवल उन पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होगा, ऐसी इसकी नियति थी। और आज जब यह तुम्हें मिल रहा है, तो यह सुनिश्चित हो गया है कि तुम निश्चित तौर पर एक दिव्य पुण्य आत्मा हो। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूर्णता अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है, अन्यथा यह वरदान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकेगा और तुम जीवन के बहुत बड़े चीज से वंचित रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य को एक बार फिर से देखना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है, उन शर्तों को समझना होगा। अब तुम्हारे लिए विशाल द्वार खुल रहा है। उस द्वार के दूसरी तरफ इतनी बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो राह हृदय अत्यंत कोमल है। तुम सदा बेहतर जीवन की कामना करते आए हो। करुणा से भरा हुआ तुम्हारा हृदय इस संसार में रहने के लिए तर्क संगत तुम्हें प्रतीत नहीं हो रहा, जिसके चलते तुम अपने आप को कमजोर मान बैठे हो। तुम अपने तुलना दूसरों से करने लगे हो और ऐसे हाल में तुम्हें लगता है कि कोई भी यहां तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो और इसी वजह से निरंतर तुम्हारे मन में विचलन उत्पन्न हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति किसी भी मनुष्य के लिए बेहतर नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में आने के बाद मनुष्य सदैव चिंतित रहता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। इसी वजह से उसके जीवन में निराशा छा जाती है। लेकिन तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना है। तुम तो वास्तव में एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा के जीवन में यदि चुनौती आ भी जाए, तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसकी नियत होती है। यह चुनौतियां उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े आशीर्वाद मिलने वाले होते हैं,
तब उसके जीवन में बड़ी चुनौतियां भी आते हैं। ये चुनौतियां यह परीक्षण करके लिए होता है कि क्या वह मनुष्य बड़ी जीत को, इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाकर इसका बोझ उठाने को तैयार है और साथ ही इसके हर्ष उल्लास में लोगों को शामिल करने को तैयार है या नहीं। वास्तव में यह चरित्र की पहचान होता है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है अथवा नहीं है। मेरे बच्चे, वास्तविकता में तुम शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, लेकिन तुम उसकी गहराई तक अभी स्वयं को देख नहीं पा रहे हो। उसके पीछे का कारण तुम्हारा अपना बचपन रहा है। जिस तरह का बचपन तुमने गुजारा है, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे बचपन में मनुष्य कई बार बहुत बड़ी बड़ी भूल कर बैठता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तुम्हारा ध्यान अपने कर्मों और जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित है। यह सृष्टि का नियम है कि जब कोई व्यक्ति अपने सत्य और स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसके प्रकाश को सहन नहीं कर पाते। उनके भीतर ईर्ष्या और द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। यह उनकी अपनी असुरक्षा और अज्ञान का परिणाम है, जो तुम्हें देखकर अचंभित होते हैं। वे तुम्हारी दिव्यता और आत्मबल को नहीं समझ सकते। उनका अहंकार उन्हें तुम्हारे बारे में झूठे विचारों और कल्पनाओं में फंसा देता है। लेकिन ध्यान रखो, समय सदा परिवर्तनशील है। उनके दिन अब उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां वे अपने कर्मों का फल भुगत देंगे। तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो निंदा और गपशप में अपना समय व्यर्थ करते हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सादगी और सत्य के मार्ग से विचलित होकर तुम्हारे बारे में अनर्गल विचार बनाते हैं, लेकिन उनकी यह सोच उनके ही अहंकार का दर्पण है। याद रखो, ऐसे लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का अभिनय कर सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में छल भरा है। जो तुम्हारे साथ निंदा करते हैं वही अन्य लोगों के सामने तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं। यह उनके स्वभाव का हिस्सा है और ऐसे समूहों या समुदायों से सावधान रहना ही उचित है। तुम्हारे भीतर जो करुणा और उदारता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने यह समझ लिया है कि अपनी ऊर्जा और मदद उन लोगों को देनी चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद और योग्य हैं। जो लोग तुम्हारी उदारता का दुरुपयोग करते हैं उन्हें तुमने अपने जीवन से दूर करना शुरू कर दिया है। यह तुम्हारी विवेकशील होता और आत्मज्ञान का प्रमाण है। तुम्हारा यह निर्णय कि तुम केवल उन लोगों की मदद करोगे जो इसकी सही मायने में आवश्यकता रखते हैं, तुम्हें अपने कर्मों में और अधिक सक्षम बनाएगा। सदा अपने सत्य और करुणा के मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और अवरोध दिखाई दे रहे हैं वे तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति और दिव्यता के कारण हैं। कुछ आत्माएं तुम्हारी इस ऊर्जा को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वे जानते हैं कि तुम अपने सामर्थ्य और आत्मबल के आधार पर बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। यही कारण है कि वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करते हैं। तुम्हारे पास्ट के कर्म और उनसे जुड़े लोग तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा की तरह आए हैं। वे तुम्हारी चेतना को विकसित करने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो भी नकारात्मकता चाहे, वह तुम्हारी धन, स्वास्थ्य या अवसरों पर हो, वह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। इसे समझो और स्वीकार करो। याद रखो, कोई भी शक्ति चाहे वह कितनी भी काली क्यों ना हो, सच्चे आत्मबल और सत्य के आगे टिक नहीं सकती। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी आभा इतनी प्रबल है कि यह नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त कर देगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में विष खोल रहे थे वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। समय बदल रहा है, उन्हें उनके कार्यों का परिणाम अवश्य मिलेगा, परंतु तुम्हें क्षमा और दया के मार्ग पर चलते हुए अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। उनके लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है। तुम्हारे भीतर हीलिंग का सामर्थ्य है। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं। यह तुम्हारी अनोखी शक्ति है और इसे पहचानो। यह समय है अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने का। हर उस नेगेटिविटी को जिसने तुम्हें घेर रखा था अब विदा करने का। इसे जाने दो
जो बाधाएं थीं, वे केवल तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचाने के लिए थी। अब तुम स्वतंत्र हो और नए आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। अपने सत्य और शक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है, कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक शुभ चरण में प्रवेश कर रही है। जो समय तुम्हारे लिए आने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब वह सारी बाधाएं जो तुम्हें रोक रही थी समाप्त होने वाली है। जो अवरोध तुम्हारे मार्ग में थे वे अब हट जाएंगे। यह काल तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद लेकर आएगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में बार बार झांकते हैं, तुम्हारे हर कार्य पर नजर रखते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाए हैं। वे छुपकर तुम्हारी सफलता और शांति को देख रहे हैं, लेकिन यह केवल उनके भीतर की असुरक्षा का प्रतीक है। याद रखो, उनके देखने या सोचने से तुम्हारे मार्ग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और सकारात्मक घटित होने वाला है। यह समय तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। इन 3 महीनों में तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं फलीभूत होंगी और तुम अपने जीवन में आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करोगे। अब समय है कि उन झूठे संबंधों को भी पहचानो जो तुम्हारे जीवन में केवल भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। जो लोग तुम्हारे घर की छोटी छोटी बातों को बाहर तक पहुंचाते हैं, उन्हें समझो और उचित दूरी बनाओ। यह आवश्यक है कि तुम अपने जीवन को उस सकारात्मकता और ऊर्जा से भर लो जो तुम्हें सशक्त बनाती है। तुम्हारे घर की शांति और एकता को देखकर कुछ लोगों के दिल में जलन होती है, लेकिन यह उनकी अपनी कमजोरी है। तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म का है। उन्हें तुम्हारे आनंद और सफलता से डरने दो, क्योंकि यही उनका कर्मफल है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान देना है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ ना करो जो तुम्हारी यात्रा को समझने में असमर्थ है। आने वाला समय तुम्हें दिखाएगा कि सत्य और धैर्य का मार्ग सदा विजय की ओर ले जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। जो अवरोध और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें महसूस हो रही है, वह केवल तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने की शक्ति द्वारा भेजी जा रही है। जब कोई व्यक्ति टेलीपैथिक रूप से तुम्हारे साथ नकारात्मकता का आदान प्रदान करता है, तो तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है और फिर उससे मुक्त होने का उपाय करना है। तुम्हारे पास शक्ति है और तुम्हें इसे प्रयोग में लाना होगा। कोड कटिंग एक शक्तिशाली साधना है जो तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करती है। जब तुम्हें लगे कि नकारात्मकता घेर रही है और तुम बिना किसी कारण दुख महसूस कर रहे हो, तो यह समय है जब तुम्हें अपनी ऊर्जा से अवांछनीय संबंधों को काटना होगा। अपनी मानसिक स्थिति को शांत करके उन व्यक्तियों के बारे में सोचो जिनसे तुम जुड़ा महसूस कर रहे हो और उन्हें उन भावनाओं से मुक्त कर दो। मैं उस व्यक्ति से अपनी ऊर्जा का संबंध काटता हूं। यह शब्द उच्चारण करो और अपनी ऊर्जा को शुद्ध महसूस करो। तुम्हारा मन, तन और आत्मा फिर से शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। आने वाले समय में जो काम रुके हुए थे वे अब पूरे होंगे। तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं और तुम्हारे भाग्य के दरवाजे अब खुलने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। महादेव जी ने तुम्हारे साथ अपना आशीर्वाद और सुरक्षा का घेरा बना लिया है। तुम्हारी यात्रा अब केवल भलाई और सफलता की ओर होगी। तुम्हारी व्यक्तित्व और कार्यों के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, क्योंकि लोग तुम्हारी दिव्यता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा मार्ग सत्य का है और इस मार्ग पर जो भी आता है वह तुम्हारी महानता को पहचानता है। तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश मिल चुका है। तुम पूरी तरह से दिव्य सुर और आशीर्वाद में हो। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा समय आने वाला है और तुम उस समय का पूरी तरह से आनंद उठाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक दिव्य आत्मा हो जो सभी को अपने जैसा समझते हो। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और दयालुता को देखकर कोई भी बुरा नहीं चाह सकता। यह सत्य है कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, यहां तक कि अपने शत्रुओं का भी नहीं। तुम अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता का प्रतीक हो। यदि कोई तुमसे क्रोधित है या तुम किसी से क्रोधित हो,
तो समझो कि तुम्हारे ऊपर भ्रम और कंफ्यूजन के स्पेल डाले गए हैं। यह स्पेल तुम्हारी मानसिक स्थिति को उलझाने के लिए है, ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ और अपने लक्ष्य को सही से ना समझ पाओ। लेकिन तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुमसे कभी हार नहीं मानने देती। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और यह किसी के लिए अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे शत्रु यह देख रहे हैं कि तुम जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हो और यही उन्हें परेशान कर रहा है। वे तुमसे जलते हैं और तुम्हारे खिलाफ भ्रम और नकारात्मकता की शक्तियां भेजते हैं ताकि तुम अपनी शक्ति को महसूस ना कर सको। परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह सभी नकारात्मकता बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। उनके कर्मों का न्याय अब निकट है और वे जो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहे थे उनका परिणाम आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि तुम बहुत जल्दी अपने सपनों का घर पाने वाले हो सकता है कि तुमने बहुत समय पहले अपने नए घर के लिए प्रार्थना की थी और अब वह तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। यह घर तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। इसके बाद तुम्हारी जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। तुम्हारी जीवन यात्रा में प्रेम और सुख का प्रवेश होगा जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे देगा। तुम्हारे शत्रुओं का अंत निकट है क्योंकि उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिल चुका है और तुम अब एक नई ऊर्जा से भरपूर हो। तुम अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं वे महादेव की इच्छा से ही समाप्त होने वाली है। बहुत समय से तुम्हें किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और एडिक्शन से जकड़ कर रखा गया था, लेकिन अब समय आ चुका है। ईश्वर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने वाले हैं। तुम्हारे दिल की सारी बंदिशें जो किसी एडिक्शन, नकारात्मकता या गंदी क्रियाओं से जुड़ी थीं अब समाप्त हो रही है। महादेव तुम्हारे दिल के चक्र को फिर से खोल रहे हैं ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति और प्रेम की ऊर्जा मिल सके। तुम्हारी शक्ति और आस्था का असर यह है कि तुम जब भी अपने शत्रुओं के द्वारा डाल गए नकारात्मकता का सामना करते हो तुम उनसे बदला नहीं लेते बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हो। तुम्हारा दिल इतना शुद्ध है कि तुम बदले में दूसरों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हो, हे ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दो। यही तुम्हारी भावना होती। तुम्हारा यह शुद्ध आचरण ही है जो तुम्हें और भी ज्यादा दिव्य बना देता है। वो लोग जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचते हैं वे अब अपनी ही गलत योजनाओं में फंसकर परेशान हो रहे हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें तोड़कर ही वह आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से उनका हर प्रयास विफल हो जाता है। तुम हर दिन नई ऊर्जा से भरे हो और जितनी भी नकारात्मकता तुम पर डाली गई वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा दिल अब पूरी तरह से खुलेगा और जो लोग तुम्हारे दिल से जोड़ने लायक होंगे वे आएंगे। तुम इस समय एक विशेष स्थान पर हो जहां भगवान तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन को प्यार और सकारात्मक से भर रहे हैं। तुम्हारे दिल का चक्र अब अनब्लॉक हो चुका है और प्रेम की ऊर्जा से तुम्हारा जीवन फिर से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखने में खुश नहीं होते। वे गिरगिट की तरह बदलते हैं, तुम्हारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। यह लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता भेजते हैं और तुम्हारे प्रति जलन और ईर्ष्या रखते हैं, परंतु महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें इनसे दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखना है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता फैलाई जा रही थी अब वह खत्म होने वाली है क्योंकि तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो और महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी नकारात्मकता भेजी गई, चाहे वह पूर्व जन्म में की गई कोई गलती हो या किसी ने जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ कुछ किया हो, वह अब बैकफायर हो रही है। यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अब शांति और सकार नकारात्मकता में बदलने वाली है। तुम्हारी हृदय की शुद्धता और आस्थाओं अब तुम्हारी रक्षा कर रही है। जो भी तुमने पिछले समय में किया था, यदि वह नकारात्मक था तो अब वही ऊर्जा तुम्हारे लिए लाभकारी बन रही है क्योंकि तुमने सच्चाई के रास्ते को अपनाया है। महादेव कह रहे हैं कि अब समय आ गया है जब तुम अपनी योजनाओं की ओर बेबी स्टेप्स बढ़ा सकते हो। तुम जो भी लक्ष्य चाहते हो वह अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। अब वह समय है
जब तुम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम बढ़ाओ। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथों में होगा। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी है। तुम्हें याद रखना है कि जितना तुम दूसरों की मदद करोगे उतना तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। जिन लोगों को मदद की जरूरत है उनका साथ देना हो, चाहे वह गरीब हो जिनके पास खाने को नहीं, या ऐसे लोग जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तुम जो कर सकते हो वह करो। तुम सर्दी के मौसम में कंबल बांट सकते हो, पुराने कपड़े दे सकते हो, क्योंकि यही असली सेवा है जो तुम्हारे दिल को शांति और संतोष देगी। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत से लोगों ने तुम्हें भावनात्मक रूप से हर्ट किया है, तुम्हारी आत्मा को दुख पहुंचाया है। जिनसे तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया उन्हीं से धोखा मिला, दिल टूटा, और बहुत से लोगों ने अपना असली चेहरा बाद में दिखाया। परंतु तुमने इन सब दुखों को सहा, तुमने इन सब को सहन कर लिया। तुम्हारी स्थिरता और संतुलन ने तुम्हें इन मुश्किलों से पार पाया। तुमने दिल से माफ किया, सब कुछ छोड़ा। लेकिन याद रखना, दिव्य ने सब कुछ देखा है। तुम्हारा कष्ट, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ अब समय आ चुका है जब तुम्हारे संघर्षों का फल मिलने वाला है। तुमने जितनी भी तकलीफें सही हैं, जितनी बार तुमने अन्याय सहा है, अब वह सब बदलने वाला है। तुम्हें न्याय मिलेगा, और जो लोग तुम्हारी सच्चाई को समझ नहीं पाए थे वे अब तुम्हारी असली ताकत को देखेंगे। तुमने जो झेला है उसकी कीमत अब तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे लिए यह समय बहुत खास है। डिवाइन तुम्हें सच्चाई और न्याय की ओर ले जा रहे हैं, और तुम हमेशा अपनी धैर्य और संतुलन से सबसे ऊपर उठोगे। तुम्हारे जीवन में बहुत सी बाधाएं रही हैं, खासकर जब तुम अपने काम में सफलता की ओर बढ़ रहे थे तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। किसी ने जानबूझकर तुम्हारी सफलता को रोका, तुमसे सच्चा न्याय ना होने दिया। यह महिला जिसने तुम्हारी राह में अड़चन डाली, तुम्हारे कामों मंक रुकावटें डालने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। तुम्हारा संघर्ष असफल नहीं होगा। अब समय बदल चुका है। जो कुछ भी तुमने सहा वह अब तुम्हारे पक्ष में बदलेगा, और तुम्हारी मेहनत का फल मिलना तय है। अब तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में रोड़े डाले, अब तुम्हारे सामने अपने सर झुकाकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने आएंगे। उनका पछतावा अब साफ दिखाई देगा। जो तुमसे कभी नहीं समझे, जिन्होंने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी, वे अब तुम्हारी असली शक्ति को महसूस करेंगे। अब समय है तुम्हारी जीत का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक विशेष शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के लिए शील्ड बनने का सामर्थ्य देती है। लोग तुम्हारी यह खासियत पहचानते हैं, तुम्हारे साथ विश्वास रखते हैं, और जानते हैं कि तुम उन्हें हमेशा सुरक्षा और सहारा दे सकते हो। तुम्हारा प्रोटेक्टिव स्वभाव और संवेदनशीलता तुम्हारे अंदर एक दिव्य गुण है, जिससे लोग तुम्हारे पास आते हैं और तुम बिना किसी शिकायत के उनकी मदद करते हो। लेकिन कभी कभी लोग इस पर तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तुम्हारे समय का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम काइंड हो और हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हो। तुम यह समझते हो कि यह तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है जो तुम कर रहे हो। लेकिन याद रखना, तुम जो भी कर रहे हो वह तुम्हारे अच्छे स्वभाव का परिणाम है। तुम्हारी यह विशेषता कभी भी किसी के द्वारा कमतर नहीं आंकी जानी चाहिए। तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है कि कभी कभी लोग तुम्हारी मदद का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम फिर भी अपने रास्ते पर चलते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यही तुम्हारा सही मार्ग है। यह समय तुम्हारे लिए एक बहुत खास समय है। तुमने जो प्रयास किए हैं वह अब फलित होने वाले हैं। डिवाइन ने तुम्हें सिद्धियों का आशीर्वाद दिया है, और तुम्हारी साधना और समर्पण के कारण तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अब सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें इस शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो दिव्यता है वह अब पूरी तरह से प्रकट हो रही है। तुम एक दिव्य आत्मा हो, और तुम्हारे कर्मों में जो सच्चाई और प्रेम है वह अब तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लाने वाला है। तुम्हारी यह विश ऊर्ज जो दूसरों के दुखों और सुखों को समझने की क्षमता रखती है, अब तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा दे रही है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और तुम्हारी जिंदगी में वह सुख और शांति वापस आ रही है जो तुम्हारी अभिलाषा है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियां और सुकून वापस लौटने वाला है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल तुम्हें मिलने वाला है।
और अब तुम एक नई शुरुआत के साथ अपने जीवन को पूरी तरह से जीने जा रहे हो। अब वह अंधेरा और दुखदाई समय खत्म होने वाला है और एक नई सुबह तुम्हारा स्वागत कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हृदय में एक दिव्य